क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए साधु बन जाए तो क्या होगा? क्या समाज सच और झूठ को पहचान पाता है या सिर्फ वेशभूषा देखकर किसी को महान मान लेता है? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी इसी सामाजिक पाखंड और धार्मिक दिखावे पर तीखा व्यंग्य करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस उपन्यास की पूरी कहानी, इसके महत्वपूर्ण पात्र और इसके पीछे छिपा गहरा सामाजिक संदेश। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवक से होती है जो अपने जीवन में वैराग्य और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाने का निश्चय करता है। समाज में ब्रह्मचारी बनने को एक उच्च और पवित्र आदर्श माना जाता था, लेकिन लेखक ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कई बार लोग सच्चे वैराग्य के कारण नहीं बल्कि दिखावे, प्रतिष्ठा या परिस्थितियों से भागने के लिए इस मार्ग को चुन लेते हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र एक साधारण परिवार से आता है। उसके जीवन में कई प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं आती हैं। इन परिस्थितियों से बचने और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लेता है। जब वो ब्रह्मचारी का वेश धारण करता है तो समाज के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगते हैं। लोग उसे एक महान त्यागी और धार्मिक व्यक्ति मानने लगते हैं। यहीं से उपन्यास की व्यंग्यात्मक धारा शुरू होती है। लेखक ये दिखाते हैं कि समाज अक्सर व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को नहीं बल्कि उसके बाहरी रूप और वेशभूषा को देखकर निर्णय कर लेता है। जैसे ही नायक ब्रह्मचारी का वस्त्र पहनता है, वही लोग जो पहले उसे साधारण समझते थे अब उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगते हैं। धीरे धीरे नायक को भी इस सम्मान और प्रतिष्ठा का स्वाद अच्छा लगने लगता है। वो धार्मिक प्रवचन देने लगता है, लोगों को नैतिकता और संयम का उपदेश देता है, लेकिन भीतर से उसका मन अभी भी सामान्य मानवीय इच्छाओं और भावनाओं से भरा हुआ है। यही आंतरिक संघर्ष इस उपन्यास की मुख्य धुरी बन जाता है। बालकृष्ण भट्ट इस कहानी के माध्यम से समाज की उस प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हैं जिसमें लोग बिना सोचे समझे किसी साधु या ब्रह्मचारी को पूजने लगते हैं। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा त्याग केवल वेश बदलने से नहीं आता, बल्कि उसके लिए मन और विचारों की शुद्धता आवश्यक होती है। कहानी आगे बढ़ती है और नायक के जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जो उसके ब्रह्मचर्य के संकल्प की परीक्षा लेती है। कई बार वो अपने निर्णय पर पछताता है और सोचता है कि क्या वास्तव में उसने सही रास्ता चुना है, लेकिन समाज की अपेक्षाएं और लोगों की श्रद्धा उसे पीछे हटने नहीं देती। इस प्रकार उपन्यास में एक प्रकार का द्वंद्व दिखाई देता है। एक ओर समाज का बनाया हुआ आदर्श और दूसरी ओर मनुष्य की स्वाभाविक भावनाएं। लेखक ये दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए धर्म या त्याग का मार्ग अपनाता है तो वो भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहता है। उपन्यास के अंत में ये स्पष्ट होता है कि सच्चाई को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को अंततः अपने वास्तविक स्वरूप और भावनाओं का सामना करना ही पड़ता है। लेखक ये संकेत देते हैं कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। नूतन ब्रह्मचारी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के पूरे समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें धार्मिक आडंबर, सामाजिक पाखंड और बाहरी दिखावे की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यही कारण है कि ये उपन्यास हिंदी साहित्य के आरंभिक सामाजिक व्यंग्यात्मक उपन्यासों में विशेष स्थान रखता है। इस रचना के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप या वेशभूषा से नहीं बल्कि उसके वास्तविक चरित्र और आचरण से किया जाना चाहिए। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और त्याग मन के भीतर से आता है, केवल बाहरी प्रदर्शन से नहीं। तो दोस्तों, यही थी बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी की कहानी और उसका सामाजिक संदेश। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके वेश से नहीं बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। अगर आपको हिंदी साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण उपन्यासों, कहानियों और कविताओं के सरल सार सुनना पसंद है,
तो वनलोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य की एक नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।